नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज लेकर आए हैं अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 5। अपन ने अभी तक 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन। देखो, नंबर सिस्टम में जो आज अपन पढ़ेंगे वो क्या चीज़ रहेगी और अभी तक क्या पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको बता दूं। जितने लोग यहाँ पर नए आए हैं, सबसे पहले आपको अच्छा अगर कंटेंट लगता है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, आपके यहाँ पर 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ से बाकी के 4 पार्ट आप देखेंगे और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आप पार्ट नंबर 5। और देखिए, यहाँ पर पार्ट 5 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम का जो पार्ट 5 है उसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कल डिस्कस किए थे, आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट 7, फिर बात कर रहा हूँ मैं क्यूब रूट 7, इसकी वैल्यू पूछी गई है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, घनमूल 7 का घनमूल 7 क्यूब रूट है बेटा। ये 3 जो है वो घनमूल में है, क्यूब रूट में है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है 37 डिवाइडेड बाई 27, 13 डिवाइडेड बाई 27। ऑप्शन बी है 7 पावर 26 अपॉन 10। ऑप्शन सी है 7 पावर 27 अपॉन यहाँ पर दे रखा है 10। और पावर जो डी है वो है आपका 7 10 टू पावर 26, 10 अपॉन 26। ये पावर आपको दी हुई है। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है, ध्यान रखिएगा। बेसिक कंसेप्ट तो बहुत ही इसका रेयर हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू लेकर करेंगे, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, यहां पर आज हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर क्या है, ये क्यूब रूट है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या दे रखा है बेटा, घनमूल दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है। तो देखो, अंदर की डिजिट तो एज इट इज लिखेंगे, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे यहाँ करनी 4 लगी हो। इसको करनी बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी में इसको सर्ड्स बोलते हैं। तो करनी में 3 लगा हुआ है सभी जगह, देखो ठीक है। इसकी करनी में चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, कितना भी लगाओ, ध्यान से समझिएगा। यहां जो संख्या है वो एज इट इज लिखेंगे, 7 एज इट इज लिख दिया। यहां तक क्लियर है। इसके तुरंत बाद देखिए क्या क्या लगी हुई है, करनी की घात कितनी है, कर्णीगत कितनी है बेटा, कर्णीगत यानी कि सर्ड की पावर कितनी है, 3 है। तो वो यहां पर लिखेंगे 3। क्लियर है। करनी कितनी है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर 4 लिखा होता तो ये 4 होती, 5 लिखा होता तो 5 होती, कुछ नहीं लिखा होता तो वो क्या होती है, स्क्वायर रूट यानी उसकी करनी क्या होती है बेटा, 2 होती है। ये चीज क्लियर हो गई। 3 क्या है, करनी है। ठीक है। अब कितनी बार लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। कितनी बार, 1 2 3। कितनी बार लिखा हुआ बेटा, 1 2 3। जितनी बार लिखा हुआ है उतनी ही उसकी पावर लगा दो। तो 3 की पावर क्या हो गई, 3। ये 3 तो क्या है, करनी है। कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो 3 की पावर क्या लगा दी हमने, 3। अब समझिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके तुरंत बाद आपको करना क्या है कि यहां पे जो ऊपर है, समझिएगा, ऊपर जो है उस ऊपर वाले को क्या करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे। तो ऊपर में जो प्लस करेंगे वो किस तरीके से प्लस करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा क्लियरली। एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो देखिए, 3 की पावर मैक्सिमम कितने ली अपन ने, 3। अब 3 की पावर 3 लेनी है तो ध्यान दीजिएगा, वहां से 1 कम लेना है। 3 की पावर 3 है नीचे, इससे 1 कम, इससे क्या लेंगे बेटा, 1 कम। तो 3 की पावर 2, फिर उससे 1 कम, 3 की पावर 1, फिर उससे 1 कम, 3 की पावर 0। ये इस तरीके से कुछ बनेगा आपका। 7 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। एक बार वापस समझ लो क्या चीजें यहां पर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये करनी सब जगह क्या है, करनी कितनी है, 3। तो ये वाला 3 तो है करनी वाला। समझ में आ गई बात। कितनी बार लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, कितनी बार, 1 2 3। तो ये 3 क्या है, 3 बार लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे कि ये 3 की घात 3 है, इससे 1 कम करके लिखेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 1, फिर 3 की घात 0। 3 बार है तो 3 बार, यानी 0 तक लेना अपने को। समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो समझिएगा, 7 ऊपर देखिए, 3 की पावर 0, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। अरे बेटा, किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 3, प्लस में 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और बटे में 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 3 27,
तो यहां पर क्या आ जाएगा 27। क्लियर है यहां तक? तो 9 और 3 12, 12 और 1 क्या हो गया बेटा 13। तो 7 की पावर कितना हो गया 13 बटे में 27। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां तक समझ में आ गया क्या? ईमानदारी से बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? अरे बेटा सीधी सी बात है, ये देख लेना आप, ये करनी में कुछ भी हो सकता है, करनी का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, कुछ भी। तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर में क्या करेंगे, करनी कितनी बार है 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, करनी 3 है तो 3 ये रही, कितनी बार है 3 बार है तो पावर 3, और 3 से कम करते हुए चलेंगे 2 1 0, इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका सॉल्यूशन क्लियरली हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते ही आप जवाब शुरू कर देंगे। बेटा टाइमर स्टार्ट कर लेना अपना, 30 सेकंड से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझिएगा, क्वेश्चन दे रखा है आपको, करनी यहां पर दे रखी है क्वेश्चन में 4, करनी है 4 2, फिर करनी है 4, फिर 2, फिर करनी है 4, फिर 2, फिर करनी है यहां पर 4 और यहां पर दे रखा है 2। सब जगह पे 2 2 दे रखा है, करनी इसकी 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि इसका मान क्या होगा। 1 2 3 4 बार हो गई। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन में है 2 की पावर 13 बटा 26, ऑप्शन बी है 2 की पावर 85 बटे 256, ऑप्शन सी है यहां पर 2 की पावर 75 बटे 16, ऑप्शन डी है यहां पर 2 की पावर 7/64। 2 की घात 13 बटे 26, 2 की घात 85 बटे 256, 2 की घात 75 बटे 16 और 2 की घात 7 बटे 64। बिल्कुल सवाल आप करेंगे बेटा, इस बार आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, करनी क्या है, करनी की पावर क्या है, करनी की पावर क्या है बेटा, करनी की पावर क्या है, ध्यान से समझिएगा, करनी की पावर क्या है, सब जगह 4 है। तो देखिए 2, यहां पर घात जो लेके चल रहा हूं वो क्या लूंगा मैं 4, करनी क्या है 4, 4 की घात कितनी लगेगी बेटा 4। बात समझ में आ गई क्या? 4 की घात 4 क्यों लगेगी बेटा, कितनी बार है 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार, तो 4 की घात यहां पर क्या हो गई 4 हो गई। इसके तुरंत बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इस घात से क्या करेंगे अपन, 1 कम लेंगे तो 4 की घात 3, फिर 4 की घात 2, फिर 4 की घात 1 और फिर 4 की घात 0, 0 तक लेके आना है बेटा। इस वैल्यू को कहां तक लेके आएंगे 0 तक, और ये सब किसके ऊपर था 2 के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, 2 के ऊपर 4 की घात 0, देखो 4 की घात 4 से 1 कम करेंगे 3 2 1 0, 0 तक लाना है। 4 की घात 0 की वैल्यू 1, किसी की भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1। 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 का मान 16, 4 की घात 3 का मान 64 और बटे में 4 की घात 4 का मान हो गया 256। ये बात समझ में आ गई कि आपको सभी को क्लियर है क्या? ये कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो बेटा 64 और 16 कितने हो गए 80, 80 और 4 84 और 1 कितना हो गया 85, तो इसको लिख सकता हूं 2 की घात 85 बटे 256। ऑप्शन आपका बी है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन को फटाफट यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देता हूं, सेम क्वेश्चन, ये बात क्लियर हो गई आपको? सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्यूशन आप करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, डायरेक्ट आपको उत्तर पे जाना है। कैसे करेंगे समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है √2 डायरेक्ट दे रखा है, यहां पे कोई करनी नहीं लगा रखी है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 2 की पावर 7/8, 2 फिर यहाँ पे 2 की पावर 8/7, ऑप्शन सी है 2 की पावर 1/8। अब तक तो कर भी दिया होगा बेटा आप लोगों ने, अब तक तो इसका सॉल्यूशन भी हो चुका होगा आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, फटाफट सॉल्यूशन करें। देखिए क्या आएगा इसमें, मैंने आपको बताया कि अंदर जो संख्या लिखी है एज इट इज लिख दो 2, इसकी पावर में लिखना है, ठीक है। तो पावर में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर तो कोई भी करनी नहीं लगी हुई, तो ये करनी क्या होती है बेटा स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब इसके ऊपर कितनी पावर है 2 है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा 2, क्यूब रूट का मतलब 3, और इसके बाद में 4 करने वाला 4 हो जाता है। तो इसको जब यहां पर लगा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहां पर इसको चाहे ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना भैया। तो यहां पर ये 2 की पावर में आएगा। 2 की पावर कितनी लेंगे बेटा, कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3, कितनी बार 3 बार, तो 2 की पावर 3। अब इस 2 की पावर 3 से 1 कम कर दो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। सॉल्यूशन करेंगे तो ये बड़ा वाला 2 की पावर 0 की वैल्यू 1,
2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और बटे में 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8। बात समझ में आ गई क्या? 2 की पावर 0 वैल्यू 1, किसी की भी घात 0 होती है, एक मान होता है, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4 और 2 की घात 3 का मान कितना हो गया 8। अब बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 7 6 और 1 7 यानी 2 की घात 7/8, 2 7/8 ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कर लेंगे ये चीजें, क्लियरली समझ में आ रही है। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, आप करेंगे, अगले पॉइंट पे चल रहा हूं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे। एक क्वेश्चन सेम दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन सेम दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप होमवर्क में करेंगे, कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। होमवर्क आपको करना है ये 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दे देता हूं होमवर्क के लिए, 3 1/6, 3 1/6 हो गया, 3 × 2 5/16, सी हो गया ऑप्शन सी 3 × 2 16/15 और डी ऑप्शन हो गया 3 × 2 15/16। बेटा 3 करने में है, 3 की घात 1/6, 3 की घात 5/16, 3 की घात 16/15, 3 की घात 15/16। क्वेश्चन को नोट करिएगा, सॉल्यूशन करेंगे आप। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगली चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखो अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चूंकि अपन ने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर ये पार्ट आप नहीं देख रहे हैं तो आप यूं समझ लीजिएगा आपने एसएससी का पार्ट मिस कर दिया है, पूरा एसएससी मिस कर दिया है। 2 की पावर यहाँ पर दे रखा है, इसके तो कुछ भी नहीं है, स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट में है, यहाँ पे घात 3 है, फिर ये 2 आ गया, सॉरी ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे √2, फिर ये क्यूब रूट में 4 है, ठीक है, और ये इसी तरीके से चलता जा रहा है अनंत तक, और इसकी वैल्यू आपसे पूछिए कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 2 की पावर 2, ऑप्शन सी दे रखा है 2 की पावर 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 2 की पावर 5। ध्यान से समझिएगा क्या करना है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए बेटा। एक पे रूट है, दूसरे पे क्यूब रूट है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अब तक क्या करते हैं अपन, इसकी वैल्यू को क्या लेंगे x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी x। बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ढंग से समझिएगा, सभी किताबों में ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, x = 2, फिर इसको क्या ले रहा हूं, देखो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट 4 और इस वैल्यू को क्या माना है मैंने x, तो यहाँ पर क्या हो गया 4x। बात समझिएगा, √2 क्यूब रूट 4, ठीक है, और इस वैल्यू को क्या मान लिया मैंने x मान लिया है, ठीक है। अब मैं स्क्वायर कर दूं, यहां पर स्क्वायर करूंगा तो x², ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा बाहर वाला, तो 2 क्यूब रूट 4x। अब देखो भैया मुझे क्यूब रूट भी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी घात 3 लगानी पड़ेगी, घात 3 लगाएंगे तो 2 की घात 3 8, इसकी घात 3 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सा खुल जाएगा और ये हो जाएगा 4x। ये हो गया बेटा, यहां पर इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, x की पावर देखो 2 की पावर 3, दोनों पावर ऊपर नीचे है, गुणा हो जाएगी, x की घात 6 और 8 4 32 x से कैंसिल कर दिया अपन ने, एक x, तो x की पावर क्या हो गई 5। अब देखो इधर x की पावर 5 है तो इस 32 को मैं 5 घात में किसकी घात 5 बना सकता हूं, तो आपको पता है अगर 2 की घात 5 लगा दें तो वैल्यू आती है 32, 2 को 5 बार गुणा कर दे तो कितना आएगा 32। चूंकि हमें x का मान निकालना है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x = क्या आ गया अपने पास में 2, ऑप्शन ए है। ये तो हुआ बेटा बेसिक कंसेप्ट, ये तो बेसिक कंसेप्ट है जहां पर x की वैल्यू लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं कल भी बता चुका था, ये फॉर्मेशन कल भी बता चुका था, आज वापस से बता चुका हूं कि बेसिक कंसेप्ट से जब आंसर करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, आगे की वैल्यू को अपन x ले लेते हैं, ये चीजें अपन समझ चुके थे। अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये मेथड तो सब करते हैं, ये सब करेंगे, सबका आंसर इस तरीके से सब निकालते हैं, ये हमें नहीं निकालना, हमें नहीं निकालना भैया, हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटा कर देते हैं और भी छोटा कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले ये फॉर्मेशन समझिए, ये कैसे है, तो देखो क्यूब रूट b, फिर a, फिर क्यूब रूट क्या है b। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू आती है, समझिएगा, अगर ऐसा कुछ भी आता है, √a क्यूब रूट b, √a क्यूब रूट b, ऐसा कुछ भी चलता है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर स्वाभाविक है, सीधा सा इसका आंसर क्या होगा, a होगा, यानी कि पहले वाला मान ही इसका उत्तर है।
तो आंख मीच कर आप इसको जवाब दे सकते हैं, आंख बंद करके आप इसको जवाब दे सकते हैं। देखो एक ही वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू 2 4 2 4 चल रहा है, पहले की वैल्यू क्या है 2, एक की जगह क्या है बेटा 2 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधा सा आंसर। ठीक है, फटाफट देखिए क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको करने हैं, फटाफट देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, फटाफट जो लोग यहां पर समझ चुके हैं वो जवाब दे देंगे बेटा, इसका जवाब दे देंगे, उनके पास इसका जवाब है। तो देखिए 3 क्यूब रूट, फिर दे रखा है 9, फिर दे रखा है 3, फिर क्यूब रूट, यहां पर दे रखा है 9। ठीक है, ये बड़ा वाला 3 बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्यूब रूट वगैरह में और 3 में डिफरेंस समझ में आए। ये 3 है क्यूब रूट 9, फिर ये 3 है क्यूब रूट 9। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, आगे भी इनफाइनाइट तक चल रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ऑप्शन ए दे रखा है 3 11/10, ऑप्शन बी दे रखा है 3 की पावर 1, ऑप्शन सी दे रखा है 3 की पावर 10/11 और ऑप्शन डी दे रखा है 3 की पावर 11। बिल्कुल बिल्कुल जवाब आ चुका आपका, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इसमें क्या होगा, पहला ही आंसर होगा 3 ही। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 लिख सकता हूं ना भैया, 3 की घात 1 भी बोल सकते हैं 3 को, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन, बिल्कुल सही चल रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आगे चल रहे हैं, फटाफट देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको चीख चीख कर बोल रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। तो लेवल बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। यहां पे दे रखा है 4, सॉरी यहां पे दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है, और ये रूट हटा देते हैं एक बार, ये रूट नहीं है, 4 दे रखा है, यहां पे दे रखा है मंजिला ब्रैकेट, यह इसकी घात करनी घात है बेटा, करनी घात 4, करनी घात 5, और ये करनी घात में 9 दे रखा है, और ये 3 दे रखा है। करनी घात में कितना दे रखा है बेटा 9, और ये 3, और इस 3 की पावर दे रखी है 4, फिर ये मंजिला ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो पावर है 5, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो पावर है 6। इसका मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो बेटा, क्वेश्चन का लेवल देखो कैसे सॉल्यूशन करना है, चुटकियों में कैसे करेंगे। 3 की पावर 30, 3 की पावर 3, सी यहां पर दे रखा है 3 की पावर 2/3, और डी ऑप्शन दे रखा है 3 की पावर 1/30। फटाफट देखिए कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन लिखा होगा क्या करेंगे आप, तो अंदर वाली संख्या देखो, ये सब क्या है कर्णीगत है, ये सब करनी की पावर है, वैल्यू तो क्या है 3 है, ये इनकी पावर लगी हुई है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। अरे बेटा अगर इसको ये लिखा गया है, किसी की भी ये 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 1/3, यानी ये जो कर्णीगत है उसको किस में ले लेते हैं बटे में। ये बात समझ लो, इस बात को आपको पता भी होगा, क्लियरली जानते भी होंगे। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करूंगा, समझिएगा। देखो ये अंदर वाली संख्या है 3, अंदर वाली संख्या ले ली, इसके बटे में क्या लेना है पावर में, ये कर्णीगत जितनी भी है सबको गुणा करके 9 गुणा 5 गुणा 4, बोलो बात समझ में आ गई क्या। अरे भाई कर्णीगत 9, कर्णीगत 5, कर्णीगत 4, 9 गुणा 5 गुणा 4, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, इसके पावर है उनको ऊपर ले लो, 4 गुणा 5 गुणा 6, इसकी पावर 4 5 और 6, 4 गुणा 5 गुणा 6। अरे भैया पावर जो ऊपर है वो ऊपर और जो कर्णीगत में है वो नीचे, बात क्लियर है। तो देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 2 6 और 3 3 9, तो 3 की पावर कितना हो गया 2/3। सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई। ऊपर वाली घात को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाली को नीचे लिख देंगे, कट रहा है काट कर सॉल्व कर देंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 की पावर 2/3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आप करेंगे बेटा फटाफट मेरे साथ में करेंगे, फटाफट करेंगे आप मेरे साथ में, ठीक है, आप मेरे साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर दे रखा है कर्णीगत दे रखी है आपको 5, फिर यहां पर मंजिला ब्रैकेट कर्णीगत आपको दे रखी है 3 और x यहां पर दे रखा है, इसको पावर में बंद, इसका स्क्वायर और इसको इधर बंद करने के बाद पावर में 5। इसका मान आपसे पूछा है,
इसका मान आपसे पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑप्शन है x की पावर 2/3। बेटा फटाफट बना दो, x की पावर माइनस में 2/3। ऑप्शन सी है रूट माइनस में x स्क्वायर, ये क्यूब रूट है, ठीक है। ऑप्शन डी है x की पावर माइनस में 3/2। फटाफट देखिए, मैंने क्या कहा आपको, अंदर वाली वैल्यू एज इट इज, ये जो करणीगत है ये तो बटे में 3 गुणा 5, और ये जो पावर है ये ऊपर 2 गुणा। बात समझ में आ गई, पावर ऊपर रहेगी, करणीगत नीचे रहेगी। क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, x की पावर क्या आ रहा है 2/3। आपका ऑप्शन ए, x की पावर 2/3। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भैया क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप? फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आज अपन, थोड़ा और लेवल बढ़ा के चलता हूं, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। अरे भैया एक स्टेप में आगे चल रहे हैं अपन, एक स्टेप बस समझिएगा। ये करणीगत दे रखी है 12, मंजिला ब्रैकेट, करणीगत दे रखी है 6। ये सारे वो क्वेश्चन है बेटा जो आपने एसएससी में देखे हैं, बैंक में देखे हैं, पटवार में देखे हैं, सीएचएसएल में देखे हैं, या अन्य किसी आरपीएससी यूपीएससी एग्जाम में देखे हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। करणीगत यहाँ पे 12, यहाँ पे करणीगत है 6, फिर इसके बाद है करणीगत 3, फिर है 5, ठीक है। और 5 की पावर दे रखी है 4, इसके पावर है 8, फिर इसके पावर है 9, फिर इसके बाहर की पावर है 18, ठीक है। फिर गुणा समझिएगा, गुणा यहां पर करणीगत दे रखी है 9, और क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हो रहा बेटा, क्वेश्चन देखिए, करणीगत दे रखी है 8, फिर करणीगत दे रखी है 4, और यहां पर वैल्यू 5, ठीक है। पावर में दे रखा है 6, फिर इसकी भी पावर दे रखी है 12, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है, ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन है 5 की पावर 4/97, ऑप्शन बी है 5 की पावर 97/4, ऑप्शन सी है 5 की पावर 8, ऑप्शन डी है 5 की पावर 12। पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 99 है, ठीक है। अब चेक करते हैं, आते हैं बेटा, फटाफट देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। अरे भैया इधर वाला मामला कर रहा हूं पहले, तो देखो 5, अरे भैया करणीगत में नीचे 3, 6 और 12, नीचे क्या आएगा 3 गुणा 6 गुणा 12, बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है। ऊपर 4, 8, 9, 18, 4, 8, 9, 18, क्लियर है। देखिए पहले यहीं पे क्लियर कर देता हूं, 3, 6, 18 कैंसिल, 3, 6, 18 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4, 3, 12, 3, 3, 9, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एज इट इज लगा दिया। इसको सॉल्व कर रहा हूं, 5 पावर में देखो करने का 4, 8 और 9, तो 4 गुणा 8 गुणा 9। बात समझ में आ गई। नीचे तो 4, 8, 9, ऊपर क्या आएगा बेटा 6 और 12, ऊपर पावर 2 ही है, 6 और 12, क्लियर है। वही काम कर रहा हूं, 4, 3, 12, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 2, 4, 8। बात समझ में आ गई। यानी कि यहां तो क्या बच रहा है 5 की घात 8, 3 जा 24, 5 की घात 24, और यहां पर है 5 की घात 1/4, 5 की घात 24 और 5 की घात 1/4। सॉल्यूशन में करेंगे, अरे भैया आधार समान है, गुणा में है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती है, 24 + 1/4। अरे आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, 24 + 1/4। ये 24 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, 24.25, और 24.25 को लिखने का तरीका 24, 4, 96 और 1 97/4, तो 5 की घात 97/4 इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका बी। बात समझ में आ गई क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, आपका जितने भी लेवल अपर है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फटाफट क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आकर अपन आगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा